क्या लगे कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा से एक आरोप लागे वंशवाद को जो है वो झुंझुनू के अंदर भी हम देखने में मिलेगी। झुंझुनू में तो कोई हमें कहने सुनने की बात को नहीं, प्रत्यक्ष ने प्रमाण की क्या आवश्यकता है। बाकी शीश राम जी के जिंदा रहता ही परम सम्माननीय विजेंद्र जी ओला 3 बार चुनाव हारगा, तो जज्जद भी कोई सीधो मुकाबलो हुआ है उनके बाद में कदे ही ये लोग कुंटिक है कि 2018 के अंदर जो वो हार जगह भारतीय जनता पार्टी देखनी पड़ी। चिड़ाव पंचायत समिति में राजनीति करतो मैंने नयो प्रत्याशी मान के और लोग मैंने एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा दिया। जब कोई पार्टी से टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय खड़ा जाओ हाँ, यह बात जगह बाकी हद तक सही है। अब बड़ा निर्दलीय लियो वो तो एक तरह से पार्टी की वफादारी के तो बिल्कुल खिलाफ हो कि भाई पिछली बार चुनाव कर लड़ो और वो कठे है, तो हमेशा पब्लिक से एक ही फीडबैक जातो कि साहब चुनाव ही लड़ो बाकी मार्केट तो कोई को नहीं आयो। तो भाई बात में फर्क है कि मैं 4 साल हूँ कि मैं एक भी दिन तो विधानसभा अनुपस्थित कोने हूँ। एक सीधो सवाल थारे से मैं कर लूँ कि 2023 के अंदर जो चुनाव होगा अगले साल है, तो अगर परसेंटेज की हम बात करा तो कितना परसेंट चांस लागा है कि बीजेपी की जगह टिकट है बार राजेंद्र जी भांबू नहीं मिलेगी? पूरी रूप से मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मेरे को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। जयपुर के बाद अब झुंझुनू मारियो है मायशा यूनिसेक्स सैलून। जट है एक ही छत के नीचे मिलसी आदमी लुगाया ने मेकअप, हेयर और स्किन ट्रीटमेंट। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा हाँ झुंझुनू से। पिछली बार बीजेपी से उम्मीदवार राजेंद्र जी भांबू बन साहब बातचीत करांगा राजस्थान री राजनीति का तहत जो का बाद पूरा पहुंचा हाँ बातचीत करांगा। पिछली बार जो की हार बार मिली भी के पीछे के कारण है और ई बार जगह बे जन आक्रोश रैली के अंदर भी शामिल ही हो जनता जगह बे कांग्रेस की विफलता के बारे में भी बता रहे हैं। बातचीत बात करांगा कि अगर बन की सरकार आई तो के जगह प्रमुख मुद्दा होगा बन के ऊपर बे काम करेंगे और वीडियो जो वो शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक बने रहना है। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, इसी मैंने बताओ कि जहाँ 2018 के अंदर थे चुनाव लड़े हो भारतीय जनता पार्टी से और लोगों को सबको ये कहना हो कि अचानक से जगह पे भांबू जी मैदान के अंदर आया, तो क्या लगा कि लोगों के तक तारी पहुंच को नहीं बन पाई? बाई के पीछे वजह है कि 2018 के अंदर जो वो हार जगह भारतीय जनता पार्टी देखनी पड़ी। निश्चित रूप से 2018 में मेरे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंतिम क्षण में टिकट दी गई। उनके कारण से क्षेत्र में कुछ मेरे खिलाफ दुष्प्रचार भी शुरू कर दियो, जो भी टिकटार थी हा, जो प्रतिस्पर्धा में हा, और जनता के भी मेरे बारे में कुछ समझ में चक्कर रह गो कि 10 दिन मैंने करीब मिला। 18 तारीख ने रात ने मैंने टिकट मिली, 19 ने मैं उरे मेरो पर्चो दाखिल करियो, पर 22 तक वापस फार्म लेने की तिथि ही, तो मैं भी 3 दिन तक जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी को संबंधित था कुछ लोग निर्दलीय पर्चो दाखिल कर दियो, तो उनसे मैं समझौते करनो मान लो या उनसे कोई फार्म विड्रावल के लिए बातें करते रही हो, तो 22 तारीख तो मेरी वह निकल गई। उसके बाद मेरे प्रति लोग गलत जो दूसरा प्रचार करो, तो कुल मिला के मुख्य बात तो ये रही कि मैं चिड़ाव पंचायत समिति में राजनीति करता हूँ और झुंझुनू के लिए विधानसभा के लिए मैंने नयो प्रत्याशी मान के और लोग मैंने एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगा दियो और मात्र मेरे कने 10 या 12 दिन ही बचा, जब मैं व्यक्तिगत तो मैं संपर्क कर ही कौन पायो, मुश्किल से गाँव में और शहर में एक बार में चलतो पहुँच पायो, उनके कारण मेरी हार हुई। अच्छा, जी मैंने बताओ कि अचानक से थे मैदान में आया, फिर भी आप बात करें कि वोटा की संख्या है लगभग 43,000 वोट थे लेके चल गया, तो क्या लगा कि बे जगह वोट आ बे पार्टी का वोट आ गए? उसमें सही में मायने में तो दोनों तरह की बात थी। शहरी क्षेत्र में मेरे को मुख्य रूप से झुंझुनू के अंदर बीजेपी के वोट मिले, ग्रामीण प्रवेश में और शहर दोनों में मिला के हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि है टाइप की ही कि मैं 5 भाई हा, जब वो 4 सदा नौकरी का हा, उनके अलावा मेरा पिताजी भी आर्मी में रिया, फिर उनके बाद 3 बार सरपंच रिया, तो एक कारण से मारो जो दायरो है और मैं जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर को वर्क करूँ तो वो के मैं मेरे 36 कौम जुड़ी, तो मारो रिश्तेदारों को, मारे मित्रों को और मारे भाइयों को सबको बहुत बड़ो सर्किल है। वो कारण से माने क्योंकि हमारी धंधे के माँ और पंचायत लेवल पे पंचायत समिति चिड़ाव में बहुत ही बेदाग छवि रेडी है, पिताजी से लेके हमारे भाया की नौकरी में और मेरी छोटी मोटी जो राजनीति और धंधे की बात है, उन सब में मैं बेदाग रिया। इनके कारण मैंने पार्टी के अलावा भी बहुत वोट मिला।
अच्छा सर, एक सवाल को जवाब थे मनोट दे जब कोई पार्टी से टिकट नहीं मिला है तो भी पार्टी छोड़ की भी पार्टी सपोर्ट करने के बजाय आप हाँ निर्दलीय खड़ा जाओ हाँ, यह बात जो कि बाकी हद तक सही है? देखो, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और मैं जब तक मेरे को टिकट नहीं मिली थी तो मैंने झुंझुनू की विधानसभा में कुण तो प्रत्याशी है, कुण दावेदारी बीजेपी कर रहा है और कुण उपयुक्त है बातों को मैंने बिल्कुल ही पता हो। अचानक से पार्टी द्वारा जो शीर्ष नेतृत्व वो मैंने बुलाए गयो और उन्हें मेरी बैकग्राउंड पूछी और उनके माँ में कुछ मेरी व्यापारिक बातें बताई, कुछ मेरी घरेलू पृष्ठभूमि बताई और कुछ मैं राजनीति की भी जो भी मेरा अब तक की दौड़ रही हूँ के बारे में बतायो। तो पार्टी माने यह कहो कि मैं उन्हें यह कहो कि मैं भाई छोटी मोटी राजनीति भी करूँ। तो बोला क्यों नहीं आपको बड़ी राजनीति कराएं। तो मेरे को टिकट दे दी। उसके बाद झुंझुनू में आने के बाद में पता लगा कि यहाँ से 4-5 लोग टिकट का दावेदार हा और उनके माँ बबलू जी को भी नाम सुने मैं। तो अब बड़ा निर्दलीय लियो, वो तो एक तरह से पार्टी की वफादारी के तो बिल्कुल खिलाफ हो। वह क्यों लियो वो तो व्यक्तिगत उनको सोच है, लेकिन कोई भी आदमी अगर पार्टी के प्रति अगर उसका समर्पण है और उनके प्रति वफादारी है तो आया को निर्णय है वो मेरे हिसाब से तो राजनीतिक रूप से आत्मघाती हुआ है। आया को निर्णय नहीं लेना चाहिए हो। बाकी ये लोकतंत्र है, कोई आदमी हर आदमी स्वतंत्र है, वो चाहे जो निर्णय करे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ को जवाब मैं दे दो कि जहाँ अगर मान लो कि बीजेपी की तरफ से ही बात आना है टिकट अगर नहीं मिला है तो के राजेंद्र जी का भांबू वहीं पे निर्दलीय चुनाव लड़ेगा या फिर पार्टी के साथ में खड़ा रहेगा? बिल्कुल पार्टी के साथ रहूँगा। कोई भी कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष नेतृत्व टिकट देगो तो मैं बिल्कुल पूरे दिल और दिमाग से और जी और जान से तन मन धन से समर्पित होकर उनके साथ काम करूँगा और आजीवन मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। अच्छा एक सवाल को जवाब मैंने दे दो कि पिछली बार जब आप देखियो कि थे एंड टाइम पर थे आया हा और बाई के पीछे थे वजह भी बता रहा हो कि वोट थाने कम मिला, लेकिन ई बार आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले 4 साल से थे बिल्कुल सक्रिय हो जनता के बीच में। तो ई बात थाने की उम्मीद लाग रही है कि समीकरण जगह पे बदलेंगे आगे? देखो के है कि पिछले 15-20 साल से झुंझुनू विधानसभा की एक अजीब सी स्थिति बनेड़ी है, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए। के हो कि पहले एक सम्माननीय नेता सुमित्रा सिंह जी होया करती, मैं ज़्यादा पीछे के इतिहास में कौन लूँ, तो उन्हें एक पहलो चुनाव जो निर्दलीय जीत्यो और उनके बाद वह दूसरो चुनाव बीजेपी के सिंबल पर जीत्यो। तो वह एक स्थापित नेता ही और भारतीय जनता पार्टी भी उन पर काफ़ी आस लगाए बैठी ही, लेकिन पता नहीं क्या परिस्थितियाँ रही और क्या कारण रही हो, वह अचानक मंडावा चला गया। मंडावा गया तो उनको जानू भी बहुत खतरनाक रही हो या यूँ मानो कि भाग्यशाली रहा सुमित्रा सिंह जी कि बैठे उनकी जमान जब्त होगी। तो उनके बाद में झुंझुनू विधानसभा में कोई है को नेतृत्व उभर के को नहीं आयो और पब्लिक के बीच में कोई आदमी है को नहीं रहो कि जो जनता की सार संभाल करे या भारतीय जनता पार्टी को झंडो ऊंचो रखे। जहाँ उदाहरण के रूप में राजीव सिंह जी भी चुनाव लड़ो उनके बाद में, लेकिन राजीव सिंह जी भी सिर्फ चुनाव लड़ो बैठे तक ही रिया। उनके बाद में उन्हें भाजपा को न तो कोई झंडो रही हो, न कोई कार्यालय रही हो, न कोई जनता के दुख दर्द में शामिल हो। मेरी ए बार जो भी दावेदारी है उनकी मजबूती के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पहली भारतीय जनता पार्टी के माँ कोई भी बात आती तो हमेशा यही पूछता कि भाई पिछली बार चुनाव कल लड़ो और वो कट्ठे है, तो हमेशा पब्लिक से एक ही फीडबैक जाता कि साहब चुनाव ही लड़ो बाकी मार्कन तो कोई को नहीं आयो। तो वह बात में फ़र्क है कि मैं 4 साल हूँ, मैंने 18 नवंबर 2018 में टिकट मिली ही, वे दिनों लेकर आज दिनांक तक मैं एक भी दिन तो विधानसभा अनुपस्थित कोने हूँ और मैं गरीब मजदूर किसान दलित पिछड़ा महिला हर आदमी से मैं पत्ते पत्ते से यहाँ वाकिफ़ हूँ और उनके दुख दर्द में जैसा भी मैं हूँ, चाहे गौशाला हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे लंपी वायरस हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे रामलीला हो, चाहे कोई राम की यात्रा हो, मतलब किसी भी तरह के हर गतिविधि में मैं बहुत सक्रिय रूप से हूँ। तो मेरा यो मानना है कि पार्टी अब के भी वही क्वेश्चन करेगी भाई पिछली बार टिकट क्यों नहीं मिली, वह आदमी को किस तरह हो रहे वे कि पार्टी के प्रति कितनी समर्पण है, कितनी संजीदगी है, संगठन के कार्य में वो किसोक है। तो ऐ सारी बातों को जो क्राइटेरियो है मेरे हिसाब से टिकटा में यही पैरामीटर हैं, उनके माँ मैं सबसे सुपीरियर हूँ और सबसे ऊपर निकलूँगा तो निश्चित रूप से मैंने टिकट मिलेगी, पार्टी को नेतृत्व मैंने एक्सेप्ट करेगा। अच्छा एक बात मैंने बताओ कि आज़ादी के बाद में हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी जी के बाद सिर्फ 2 ही बार जी के बाद 1993 के अंदर और 2003 के अंदर जी के बाद झुंझुनू विधानसभा से आई है। तो क्या लगा है कि भारतीय जनता की पार्टी की झुंझुनू विधानसभा में पकड़
कम है या फिर आप बात करें कि एक शीश राम जी ओड़ा बन की एक पकड़ से की बात अपने बुजुर्गों के बीच में बन के बीच में ज़्यादा ही बाई के पीछे बजाएगी बीजेपी अभी तक 2 ही बार आई है। यहाँ को कोई विषय को ना जो शीश राम जी ओढ़े और चुनाव लड़ता जो उरे बीजेपी कमजोरी उरे को नहीं पूरे देश में कमजोरी और वह यह फायदा उठाता एक नारो देता कि मैं नहर लिया आऊँगा या यूँ कहता है देश ने कांग्रेस आज़ाद करायो तो जनता बोली वाली ही थोड़ा सो गुरे के है कि अल्पसंख्यक वोटों को थोड़ा वोट बैंक हो जब वह जीतता बाकी शीश राम जी के जिंदा रहता ही परम सम्माननीय विजेंद्र जी ओड़ा 3 बार चुनाव हार गा तो जद भी कोई सीधो मुकाबलो हुआ है उनके बाद में कदे ही ये लोग कुंटिक है सिर्फ भाजपा के माँ तो कमी आई रही है झुंझुनू के माँ कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़े और वो क्षेत्र में कौन रही हो। अब की बार मैं रही हूँ तो आया को कोई दिन कौन देखना पड़ेगो अब के कोई हिम्मत भी करके निर्दलीय खड़े जागो तो मेरी शर्त है कि 1000-2000 वोट पे सिमट जागो पार्टी है आने ही वोट मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी उन दिनों में 2 सीट के ऊपर लोकसभा में आया करती आज नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में 303 सीटा पर राज कर रही है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम तक 100% लहरा रहा है और विदेशा में भी ग्लोबल नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट है उरे कोई शीश राम जी के नाम की कोई बपोती को नहीं कोई वंशवाद को निश्चित रूप से उरे झुंझुनू की जनता परिणाम देगी और मैंने अगर पार्टी उपयुक्त समझो तो मैं उरे विजयी होऊंगा। यह बात मैंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ कह सकूँ कि भाजपा की जो नीति है रीति है और उनके जन कल्याण के मोदी जी के कार्य हैं उनके बल पर मैं चुनाव जीताऊंगा। अच्छा एक चीज़ मैंने तय बताओ कि आप इसी पर गुजरात के अंदर भी देखा कि जो को वंशवाद जो को है वो भी ने हटायो हो बीजेपी से किए बा पुराना जगह नेता बाकी जगह नया चेहरा जगह पे सामने लाया है क्या लगे कि कांग्रेस के ऊपर हमेशा से एक आरोप लागे वंशवाद को जो है वो झुंझुनू के अंदर भी हम देखने मिलेगी। झुंझुनू में तो कोई हमें कहने सुनने की बात को नहीं प्रत्यक्ष ने प्रमाण की क्या आवश्यकता है। पहले विजेंद्र जी ओला 3 बार हारा तो भी कोई आया का नाटक करे शीश राम जी विद्याधर जी ने एक बार डमी टिकट दिया लाया वो टाइम में एक सिस्टम हो वो आज तो ख़त्म हो गो कि एक वोट एक सपोर्टिंग फॉर्म भराया जाता तो विजेंद्र जी को ना जानबूझ के एक सपोर्टिंग करा दी और विद्याधर जी के फार्म में कोई खामी राख दी उनको कैंसिल हो गए प्रत्याशी बन गया। तो यहाँ हथकंडा वो सदा ही करे वंशवाद ने तो हमेशा ही पन पाए होना वंशवाद को तो उरे के है पूरे राजस्थान में ही आज 200 सीट है बीजेपी की 1 सीट के बारे में कौन कह सका कि कौन आदमी चुनाव लड़ेगो और मैं आज बीजेपी में होते हैं भी 150 सीटा का नाम मैं बता दूँ कांग्रेस को कौन मिलेगी क्यों बेरो है कि जो परिवार स्थापित हैं वे कई भाई ने उनके जवाई ने उनकी बहन ने उनके कोई विद्वान ने उन्हें ही टिकट मिलनी है। तो उरे तो वंशवाद पूरे राजस्थान में बाकी झुंझुनू में तो बिल्कुल कूट के बरेडो है कि शीश राम ओड़ा परिवार की उरे तो विरासत है। भाई जिला प्रमुख बन सके हैं भाई उरे विधायक बन सके हैं वो अमित ओड़ा ने भी भाई के प्रधान बनाने लाया लेकिन चिड़ाओ को परिवार मेरकन हो पंचायत समिति को जो मैं उन्हें रोक दियो कि भैया ने कौन बनन दूँ और मैं उनमें कामयाब होकर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई एक तरह से। तो यह वंशवाद की परंपरा और अब भी विजेंद्र जी मैंने हो सके कि अमित ओड़ा के लिए टिकट मांगा है पार्टी अगर देगी तो वे के लिए वो ज़्यादा राजी है। पूरे दिल्ली के माँ भी उनकी पुत्र वधु चुनाव रहे तो परंपरागत है उनको तो वंशवाद के माई ये तो कूट के बेड़ियाँ ओड़ा परिवार में तो आज तक मैं चिड़ाव पंचायत में 95 राजनीति करने लगे हो और मैं कोई टाइम मन के साथ भी आया करता हूँ लेकिन अना क्या है कि कोई भी आदमी ने कार्यकर्ता ने ये क्या करे साथ तो ले लें लेकिन उनके बाद में जो आर्मी को रूल है ना रंगरूट भर्ती करे रंगरूट इनका रिटायर हो जा। तो आज तक को इतिहास देख लो शीश राम जी को जब बहुत बड़ो मतलब वर्चस्व पूरे झुंझुनू जिले में तो चिड़ाव पंचायत समिति में झुंझुनू विधानसभा के कोई कार्यकर्ता ने ना प्रधान को नहीं बनायो और पछे ये झुंझुनू में आया तो ना झुंझुनू विधानसभा के कोई आदमी ने प्रधान देखने ही कौन चाहो ये विजेंद्र जी के महेश जी ने बनायो है। इनके पीछे भी कोई कारण दूसरा हा कि वह सुशीला जी है वह बीजेपी में चली गई मंडाव है नहीं तो ये विकड़ो चुनाव भी कौन ही लड़ाता वह बाहर कोई लड़ावे तो वंशवाद हो रहे तो पूरे राजस्थान में भी सबसे ज्यादा वंशवाद अगर है तो कोई झुंझुनू। अच्छा एक चीज़ से मैंने बताओ कि जहाँ आप बात करें कि राजस्थान के अंदर जो कोई एक पैटर्न बन रहा है कि एक बार जो को वो बीजेपी आओगी दूसरी साल देखिए वह कांग्रेस आओगी 5 साल बीजेपी को राज रहा है 5 साल कांग्रेस को राज रहा है तो भी अगर पैटर्न आप देखा तो अंदाजो आप तो बाद में लगाऊंगा लेकिन एक उम्मीद है जताई जा रही है कि बार जो पैटर्न के हिसाब से जो वो बीजेपी को नंबर है राजस्थान में आने को तो क्या लगा कि बीच चीज को फायदो जो है वो झुंझुनू विधानसभा में मिला होगी। अब यहाँ को कोई फायदे की नफे नुकसान की बात करने की जरूरत कोने है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से बच्चे के सिर चढ़ के बोल रहे हैं और आ तो मिथ्या है कि एक बार उनको अब की बार बीजेपी को राज निश्चित रूप में आओगे क्योंकि यह सरकार है या जंगल राज गुंडा राज और कोई कानून व्यवस्था या नहीं है
और भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इसलिए राज तो बीजेपी को ही आनो है। और ये बीजेपी को राज है, यो 1 साल के लिए कोने आओगो, मेरो जैसे मानना है यो आजीवन ही मानो 25-50 साल की तैयारी है। पहली वाली बात अलग ही कि वो 1 साल वो तो अनकन्वीनियंस को, अब कोई ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और विश्व में जो उन्होंने विश्व गुरु बनने की और जो बढ़ रहा है, उसके कारण से जनता वोट देगी। न कोई ये नहीं है कि पिछली बार वो आगो, पिछली बार यह मिथ्या है या पूरे। हाँ, अच्छा, एक चीज को बात करना बताओ, जहाँ पिछली बार 2018 के अंदर बात करा तो एक आरोप जो को वो यो भी लागू था पर कि ऐसे टिकट जो है वो खरीद के लाया हो, तो भी चीज में कितनी की सच्चाई है? बात तो सच्चाई से तो बिल्कुल दूर है। राजनीतिक रूप से तो मैं पहले भी बहुत ठीक स्थिति में हो। मैं पंचायत में 3 बार मतलब पंचायती मेंबर रही हो, उप प्रधान रही हो, मेरे भाई की मिसेज सरपंच रही, मेरा पिताजी 3 बार सरपंच रहा, मेरी मिसेज है वह जिला परिषद की मेंबर रही। तो राजनीतिक रूप से तो मैं हो ही, और मेरा यो जो संघर्ष हो है ओला परिवार के चिड़ाव पंचायत समिति में, यो ही एक कारण टिकट को कारण हो। एक सीधो सवाल थारे से मैं कर लूँ कि 2023 के अंदर जो चुनाव होगा अगले साल है, तो अगर परसेंटेज की बात करा तो कितना परसेंट थाना चांस लागा है कि बीजेपी की जगह टिकट है बा राजेंद्र जी भांबू नहीं मिलेगी? मैंने कोई कारण ही को नहीं लग रही हो कि मैंने टिकट को नहीं, जो भी जो पार्टी में टिकट की जो बंटवारा होगा हर क्राइटेरिया में मैं फिट बैठे हूँ। मैंने कोई मैं शंका कोई विषय को नहीं, बिल्कुल पूरी रूप से मैं सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और मेरे को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। बिल्कुल। जी बताओ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर टिकट थाने मिला है या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर झुंझुनू से जीता है, तो थाने क्या लगे कि कौन सी समस्या झुंझुनू के अंदर मोटी अगर आप 1 या 2 समस्या की अगर बात करा कि झुंझुनू में बात की होनी चाहिए बा कांग्रेस के राज में कोने ही थाना आने के बाद में वह चीज़ें होंगी? देखो जी, झुंझुनू के माँ बया देखा तो ओला परिवार को जो वंशवाद को जो राज रियो है, मैं बया थोड़ा कोई काम कराई ही करा आना। तो सिर्फ ये चुनाव हैं, ये तुष्टीकरण की नीति के आधार पर जीत्या और भारतीय जनता पार्टी को कोई स्थायी नेता हो रहे फील्ड में खुन रही हो, तो जीत तो उनकी ऊँट पेटे हुई है। और मैंने अगर अवसर मिलो ना तो झुंझुनू के अंदर 4-5 चीज़ें बहुत गहरी हैं। अब देखो, एक तो ये ढिंडोरे फिटो जा रही है कि मेडिकल कॉलेज, देखो यार मेडिकल कॉलेज ओला जी के टाइम में न तो बननी है, मैं बिना मतलब में समझपुर में मैंने 2 महीना चक्कर काटा हुआ, अखबार की खबर बन जाए, 3 साल होगी। वास्तव में ये कॉलेज है, सब जगह केंद्र द्वारा 60% पैसा दिया गया है। तो मैं एमएलए बनूंगा तो शीघ्र इस एक तो कॉलेज को चालू कराऊंगा, मेडिकल कॉलेज को। दूसरा या क्या है कि ऑटोमेटिक नाकाबंदी है उरे, चारों तरफ उरे पानी, थोड़ो सो भी पानी बरसे तो पानी भरे रहा है, मतलब सारा रास्ता अवरुद्ध है। तो मैं इसमें जो भी झुंझुनू की स्वच्छता के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो भी उपयुक्त होगो, और जे की सड़क जे टाइप की जय सीसी चाहेगी सीसी, डामर चाहेगी डाई, उनको लेवल देख के मैं सुव्यवस्थित व्यवस्था करूँगा। एक जो जिला हेडक्वार्टर है उरे कोई ट्रॉमा की व्यवस्था नहीं, सड़कों पर परिवहन मंत्री आज भी है लेकिन आए दिन एक्सीडेंट हो रही, सेफ्टी को मंत्री भी बताए हैं, पता नहीं यो है कि न है। तो ये सारी यहाँ की जो व्यवस्था है ना, चिकित्सा की हो, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, पीछे दिल्ला में बतायो वो ब्लड की मशीन है, आईडी पड़ी है, काल परसों बेचारो एक एम्बुलेंस भी कोन्या, न्यूरो को डॉक्टर भी कोन्या। ये जिला हेडक्वार्टर पे जो है कि बहुत सारी शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिलाओं के लिए कोई तरह के सुलभ कॉम्प्लेक्स, कोई यहाँ अतिथि गृह, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ छत विछत है। एक समस्या तो मेरे समझ में आओगे तो फ्लाईओवर बना हुआ आपने रेलवे पुलिस लाइन के पास में, बिल्कुल बीच में जो कभी को काम रोक दिए गए हो, जनता का पैसा मेरे 700 में मार्टिंग में मिला दिया गया ही। तो और भी के अंदर कोई बता रहे हो कि केंद्र सरकार की गलती है, कोई कह रहे हो कि राज्य सरकार की गलती है, कोई कह रहे हो रेलवे की गलती है। अगर थारी सरकार आओ तो भी के ऊपर थारो के ठोस कदम रहेगो? मेरो ठोस कदम है कि मैं अगर हमारी सरकार हो तो निश्चित रूप से यो सुंदर ब्रिज बनेगो। ये इनकी संवेदनहीनता है, झूठा आरोप लगा रहे हैं केंद्र पर, रेलवे पर, ऐसी कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की या की जनप्रतिनिधि की गलती है, इसके कारण नहीं बन रहा है। इतना पैसा मान लो बेकार में लगा दिया, तो मैं कह रही हूँ भाई आधो होगो काम, तो आधो क्यों नहीं करा रहे हो, तो बेस्ट चलेगो, ये तो जीरो होगो।
माइनस में और चले गए। जनता का पैसा ही पे, जनता का पैसा ही बेचारे किसाना की मजदूरा की बड़ी गाड़ी कमाई से टैक्स दे रहे हैं, वो पीसो है और उन्हें सत्यानाश कर दियो। इतना पैसा अगर ये उड़े नहीं लगा के, या तो सुविधा तो ही को जा और कटे लगाता कोई गरीब के हित में, तो वो फायदा हो, तो ये तो अनावश्यक काम करे ना। बिल्कुल। तो कुछ मुख्य मुद्दा पर बात करना कि राजेंद्र जी भांबू जी की आपकी बात की बिल्कुल बाकी से रखी है, और थाने के लागे की जगह टिकट का चांस कितना के भांबू जी का ही, और अगर जीतने के बाद में जिस हिसाब से काम बता रहे हैं, और के लागे की बार जो वो नयो मोड़ जो है वो झुंझुनू विधानसभा के अंदर आओगे को आओगे, तारी जी की राय है मान कमेंट बॉक्स में जरूर देगा, और वीडियो जो को वो लाइक और शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो। राम राम जी। राम राम जी।